तो आज हम लोग नया अपना 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारे वेस्ट बुक में दिया हुआ 12 चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है गोलक, ठीक। तो हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? गोलक। ये नहीं है, ठीक है, मिस्टेक से हुआ। गोलक जिसको इंग्लिश में स्फीयर बुलाते हैं, ठीक है। ठीक, तो इस चैप्टर को हम आराम से पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हम देखिए कितना वीडियो कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन जिस साइड लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे गोलक का परिचय। गोलक होता क्या है, दिखता कैसा है, ये सब गोलक का परिचय, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे गोलक के प्रकार। क्या देखेंगे? गोलक के प्रकार, यानी कितना टाइप का गोलक होता है। जैसा हम बेलन पढ़े थे, तो बेलन देखे खोखला बेलन, उसका ठोस बेलन था, वैसे ही गोलक का होता है, ठीक है। गोलक का प्रकार। उसके बाद हम लोग देखेंगे ठोस गोलक के बारे में, ठीक। ठोस गोलक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलक का क्षेत्रफल, फिर पढ़ेंगे हम लोग गोलक का आयतन, उसके फिर हम लोग आ जाएंगे खोखला गोलक पे। क्या? खोखला गोलक पे। इसमें लिखिए हम क्षेत्रफल, गोलक का क्षेत्रफल, फिर हम पढ़ेंगे गोलक का आयतन, ठीक। उसके फिर नेक्स्ट टॉपिक पड़ेगा अर्धगोलक। आधा गोलक, गोलक को एक दो हम काट देंगे तो आधा मिलेगा, उसको आधा गोलक होता है, ठीक है। अर्धगोलक इसमें भी सेम, अर्धगोलक का गोलक का अर्धगोलक का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अर्धगोलक का आयतन समझेंगे, ठीक। फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे बस इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा जो आज वाला वीडियो है इसमें जस्ट रहेगा हमारा गोलक का परिचय, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे गोलक के प्रकार देखेंगे और वहां से हमारा ठोस गोलक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो इसको हम आराम से समझेंगे। उसके बाद इतना जब हम कंप्लीट कर लेंगे इसे, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा अभी कि हम बुक नहीं कराते हैं, तो बुक आप लोग हम कराएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, पहले इतना सा आपका कॉन्सेप्ट जब बन जाएगा तो खुद से आप क्वेश्चन कर पाइएगा। जब खुद से क्वेश्चन जितना बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपका चैप्टर का सॉल्यूशन डाल दिया करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नहीं बनेगा उसको फिर पार्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से आगे वाला पढ़े तो क्या आने वाला है? गोलक का परिचय, ठीक है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ठीक। तो देखिए गोलक शब्द पढ़ने से पहले हमें चाहिए वृत्त का पूरा नॉलेज होना चाहिए। वृत्त के बारे में पूरा जानना चाहिए, कैसे उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका व्यास क्या होता है, ये सब जानकारी रहेगी तभी हम गोलक को अच्छा समझ पाएंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग में जो 10-15 मिनट है वहां पे हम टोटल वृत्त के बारे में बताने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने वृत्त के बारे में जिक्र किया है और बहुत बच्चों को आता होगा, पता है। अगर जिसको दिक्कत है वही इस पार्टिकुलर इस चीज को देखे, नहीं तो जिसको दिक्कत नहीं है, जिसको लगता है हमें वृत्त पूरा अच्छा से आता है, जिसको वृत्त पूरा अच्छा से आता है वो आगे बढ़ जाए। 10-15 मिनट बाद होगा जहां तक गोलक स्टार्ट हो रहा है वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर टाइमिंग नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन करने कहां हमारा गोलक स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो चलिए अब वृत्त का इंट्रोडक्शन, वृत्त का परिचय देने के बाद हम गोलक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबको पता है वृत्त कैसा होता है, ये वो गोल सा दिखता है ऐसा। ये हमारा क्या हो जाता है बाबू? पूरा कंप्लीट होता है, क्या ऐसा नहीं भैया बना देते तो तुम्हें बना दो, हम बोर्ड थोड़ा चल जाता है। तो क्या होता है हमारा वृत्त होता है, ठीक है। अब एक वृत्त में एक फिक्स पॉइंट रहता है जहां से क्या आता है हमारा परिधि का दूरी, इसको परिधि बोलते हैं। क्या होता है हमारा परिधि का दूरी सर्वथा सामान्य तो उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या होता है वो? केंद्र। और ये क्या होता है? वृत्त की परिधि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए जो हमारा ये वृत्त हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा में बनाया तो कंपास में हो गया, ये वृत्त हो गया। तो यहाँ पे इसका केंद्र है, तो वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाने वाला सतह का क्या बोलते हैं हम? अर्धव्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धव्यास। क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको जनरली आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारा? अर्धव्यास हो गया। तो समझ में आ रहा है? वृत्त का जो केंद्र रहेगा वहां से परिधि का जो दूरी यहां से मिला देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? अर्धव्यास बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अर्धव्यास यानी आधा हो रहा है। अब व्यास देखिए क्या होता है, जो दो वृत्त के दो बिंदुओं को केंद्र से जोड़ रही है, यहां से अगर ये परिधि होगा तो परिधि का एक बिंदु यहां ले लीजिए और एक बिंदु कहीं भी और ले लीजिए, वैसा बिंदु वैसा रेखा जो क्या केंद्र से होकर जो उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है हमारा व्यास, इसको बोलते हैं। वृत्त देखिए और ये क्या केंद्र हो गया
परिधि पर एक बिंदु यहाँ लीजिए, यहाँ से इसको यहाँ से वाले चलिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं, ठीक है। और इसका आधा कर लीजिए, क्या बन जाता है हमारा, अर्धव्यास बन जाता है, ठीक है। ये आधा समझ में आया। इसी दो टर्म को अच्छा देख लीजिए, क्योंकि इसी से सब आगे जाके जितना भी पढ़ने वाले इसी से हम मिलने चले पड़ेंगे, ठीक है। व्यास क्या होता है हमारा, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला सरल रेखाखंड, वैसा रेखाखंड जो हमारा केंद्र से होकर गुजरे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं, ठीक है। और व्यास क्या होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक। चलिए तो इतना काम समझ गया, और इसके बाद आर से एम से नोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा इसमें एक कांस्टेंट टर्म आता है इस तरह, उसको हम क्या बोलते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, जैसा फार्मूला में वृत्त का फार्मूला रेट करेंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। इसके बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कैसे क्या आएगा, ये पूरा जैसा दिया हुआ है उसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, वैसे जनरली परिधि का लंबाई नापते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, व्यास से तो मान लिया जाता है पाई, ठीक है। अब इतना समझेंगे वृत्त का केंद्र क्या होता है, जहां से वृत्त की परिधि की दूरी सर्वदा समान है, उसका परिधि ये होता है, ठीक, आउटर लाइन होता है हमारा। उसका हमारा व्यास क्या होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड। अब व्यास क्या होता है, ये दो अर्धव्यास को जोड़ दिया तो हमारा व्यास बन जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। बेटा इसको वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे, ठीक, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, क्या होगा हमारा, केंद्र हो गया। और यहां से ये क्या होगा हमारा, अर्धव्यास हो गया, अर्धव्यास हो गया, ठीक, जिसको हम लोग आर्क दिखाते हैं। और क्षेत्रफल का केंद्र क्या होता है, जैसे हमारे वृत्त हो गया तो इसका पूरा कितना क्षेत्र है, यानी ये इंटरनली पार्ट कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमें निकालना है, कैलकुलेशन से निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इस चीज का फार्मूला होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पाई क्या होता है हमारा, एक स्थिरांक होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 22/7। आर क्या होता है, जो भी आर व्यास लंबाई दे रहा है उसको बैठा दीजिए। एज एन एग्जांपल हम देख ले यहाँ पे, ठीक, यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब ये कंस्ट्रक्शन में समस्या आएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाएंगे, बना दिया डायग्राम। इसमें अर्धव्यास क्या हो गया हमारा, ये वाला यानी आर का वैल्यू कितना दिया होगा 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी आर को वैल्यू देंगे, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, देखिए अगर आर स्क्वायर तो क्या होगा, आर गुणे आर तब ना स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हम बढ़ा देंगे, उसके बाद देखिए 7 से 7 कट गया, 22/7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर तो समझ में आया वर्ग इकाई क्यों होगा बताते हैं, ठीक है। देखिए जब हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर था तो ये आर स्क्वायर था, ठीक, यहाँ पे तो हमने रखा होगा 7 को, तो 7 × 7 कर दिया होगा हमने। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 7 सेंटीमीटर था, यानी एक्चुअली में ऐसा कुछ हो रहा होगा 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसको तो देख पा रहे हैं 49 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हम पता है कि x × x क्या होगा ना, x स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आप जहां भी क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल हमेशा कैसे आता है, वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है। जहां भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा हमेशा वर्ग इकाई में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है वृत्त का प्रॉब्लम, ठीक है। वृत्त का जो भी हमारा चाहिए था इसके रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है हमारा। सर इसको उतारना है जिसको तो थोड़ा सा पीछे चल जाएगा, ठीक है, उठाने से चलिए। तो हम लोग स्टार्ट कर पाओ क्या चीज, हमारा गोलक जो आप पढ़ने यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। ये तो आप लोग का बेसिक जो चाहिए था वो हम थोड़ा समझा रहे हैं ताकि आप लोग को गोलक समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें गोलक होता कैसे है, ठीक है। गोलक क्या है कैसे है उसको हम बात करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि हमारा क्या था, वो ये वृत्त था, ठीक है। तो गोलक क्या था, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। हम बताएं क्या गोलक बनता कैसे वो दिखा रहे हैं, गोलक होता क्या है। ये हमारा एक वृत्त था, तो
ठीक, एक वृत्त हो गया हमारे पास। और फिर क्या हुआ हमारा, एक वृत्त को हमने क्या किया, और व्यास इसका क्या होगा वो हमारा, ये यहाँ से व्यास हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा पूरा, अगर हम ऐसे मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, व्यास हो जाएगा। व्यास हो गया। तो अब हम एक काम करें, एक वृत्त को लेके व्यास अगर हम काट दें तो ये कुछ ऐसा मिलेगा हमारा। आप लोग खुद एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक वृत्त बनाइएगा 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कोई भी व्यास लेकर, ठीक है। उसको 20 से काट दीजिएगा। 20 से काटने के बाद अगर हम उसको रोटेट करें एक पॉइंट, इसमें अगर हम डंटा लगा दें, ठीक है, अगर इसमें हम एक डंटा लगा दें, डंटा लगा दिए और इसको जोर से हम लगे घुमाने, जोर से ऐसे जब किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करने लगे तो हमें पार्टिकल एट टाइम ऐसा कुछ दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा जो कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग को इसका एग्जांपल हम दिखाएं, एक सेकंड, ठीक है। आप लोग सामने जल्दी से वीडियो बना के दिखा देते हैं, ठीक। ये हमारा पेज है, जो पेज कंप्लीट बनाते हैं उसको दिखाते हैं, ठीक है। उतना वृत्त पूरा परफेक्ट नहीं बनाया क्योंकि आप लोग ऑन द स्पॉट जल्दी बनाना है। ये देखिए हमारा क्या हुआ, समझ लीजिए क्या हमारा और वृत्त है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारा वृत्त है, ये जो पॉइंट हमारा बीच से रहा होगा, ठीक, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये क्या रहा होगा हमारा, जो पॉइंट है हमारा ये बीच से जो हमारा पॉइंट, ये क्या रहा होगा हमारा, व्यास रहा होगा, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको व्यास से क्या करें, फाड़ दें बीच से, व्यास आपको दिख रहा है, अगर व्यास से हम इसको 2 टुकड़ा में बांट दें, बांट दिया, हो गया हमारे पास। अब हम एक टुकड़ा को लेके अगर हम देखिए यहाँ पे इसको फंसा के रोटेट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसको हम एक बार ऐसे राउंड करें, जो ऐसे राउंड करें पूरा कंप्लीट राउंड, ठीक। तो जो ये गोला ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे देखिए, आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये क्या हमारा और बीच है इतना। अब इसको हमने यहाँ फंसा दिया, ठीक है, ठीक, फंसा दिया था हमने इसको। और फंसा के अगर हम इसको रोटेट करें तो, और रोटेट करने के बाद देखिए कैसा से हमें 3D घन वस्तु जैसा मिल रहा है, वस्तु जैसा हमें दिख रहा है। ध्यान से इमेजिन आपको कोशिश की, इसको अगर हम ऐसे रोटेट करें तो देखिए, तो यहाँ एक गोल जैसा बनते को दिखाई दे रहा है, यानी ये कुछ ऐसा दिख रहा हो, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, वो गोलक बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, गोलक बुलाते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअली ये बनता किससे है हमारा, ऐसे छोटा 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 छोटा, और भी बहुत सारा उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गोलक बन जाएगा, ठीक है। तो बात को समझ में आया। आधा में क्या किया, जो वृत्त लिया, वृत्त के व्यास इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद कुछ अंदर ऐसे में उसमें कंटीन्यूअस हम आके रोटेट जब करेंगे तो जो हमें घूमते हुए शेप प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसा एक टाइम हमें देखने में लगेगा कि ऐसा पूरा कंप्लीट बन गया। एक राउंड देखिए, जब एक राउंड पूरा करें तो ऐसा हम इमेजिन अगर करें, वैसे एक्चुअली देखिए अगर हम इमेजिन करें ना तो ऐसा एक गोल टाइप का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा हम दिखा रहे थे, ठीक, यहाँ देखते जाइए। और यहाँ क्या मतलब ऐसा है, मतलब अब यहाँ देखिए, यहाँ से घुमा इतना दूर भर दिया, ऐसे घूमते 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 पूरा जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा, क्या होगा हमारा, ये क्या पे गोल जैसा बना देगा, उसको क्या बोलते हैं हम, गोलक बुलाते हैं। क्या बोलते हैं, उसी घन वस्तु को हमारे शेप को नाम क्या दिया गया, गोलक, ठीक है। ये आपको इसमें डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो हम आपको एक बॉल दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसी को गोलक बोलते हैं। क्या होता है, ये देखिए बॉल चलता है, आपको भी चलता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, गोलक होता है। देखिए एग्जांपल, अगर हम इसको देखो काट के ध्यान से देखें ना, काट के हम ध्यान से देखिए से काटते और इसके जैसा जैसे देखिए वैसे ही सेम चीज यहाँ पे पेज कर दिया, देखिए अगर समझ लीजिए जैसा पेज है, हम यहाँ पे देखिए ऊपर इससे साथ में ही लीजिएगा, ये भी ऐसे क्या हुआ होगा, घूम के कंप्लीट बना हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, गोलक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वो गोलक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने व्यास में वृत्त दिया, व्यास को काट के और उसे रोटेट करके बनाएंगे तो जो बड़ा हमारा शेप प्राप्त होगा वो क्या होता है, हमारा गोलक कहलाता है, ठीक है। और इसका किताब में देखने से समझिए तो किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है कि एक हमारा एक ऐसा घनाकृति होता है जिसमें एक तरफ आया वगैरह रखते हैं और जिसका एक बिंदु से समान बिंदु हमारे ये करेंगे, आप लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, एक वृत्त का लेकर बीच से काट देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक व्यास में डिवाइड करेंगे तो हमारा आधा हिस्सा बनेगा, ठीक। और उसको जब और भी जो आधा हमारा हिस्सा बना हुआ है इसको हम रोटेट करें ना तो हमारा क्या बनेगा, गोलक बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, किससे संकेत देगा, वो गोलक, उसको ये लोग गोलक बुलाते हैं। बात समझ में आई आपका, ठीक है। गोलक दिखता कैसा है, अरे यार बॉल एकदम इतना सब क्रिकेट खेलता है, क्या होता है, बॉल ऐसे दिखता है, ठीक है। बॉल ऐसे दिखता है, गोलक दिखता है, ठीक हो गया। अब देखिए अगर हम गोलक का उदाहरण दें तो गोलक का उदाहरण, ठीक, गोलक का उदाहरण देखिए हम, तो गोलक का उदाहरण पहला उदाहरण क्या होगा हमारे पास,
या तो हाथ से मिलेगा दिखा दे तब पूछ रहा क्या हमारा गेंद है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिएगा तो चंद्रमा है। ठीक, क्या हमारा चंद्रमा है। देखिए आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, मतलब पूरे ग्राफिक्स लगा दी यहाँ पे, जैसे आपको इमेज दिख रहा होगा ना। ठीक, ये इमेज देखिए आप ध्यान से, क्या है चंद्रमा, देखिए गोल दिख रहा है। ठीक, तीसरा हमारे पास क्या आता है संतरा, क्या होता है संतरा आता है। चौथा हमारा क्या लेते हैं हम लोग, गोलाकार का पत्थर ले लेते हैं, क्या बोलते हैं गोलाकार पत्थर। ठीक है, तो ये हमारा और बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है, अभी आप जाएंगे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा, खुद से यहाँ पे 5-6 सोच लीजिएगा। ठीक है, समझ आया हमारा गोले का उदाहरण कौन सा है। गेंद तो अभी दिखा दिया आप लोगों को, चंद्रमा भी क्या रहता है गोल ही रहता है, और संतरा भी क्या रहता है गोल, थोड़ा सा रहता है लेकिन उसको गोल मार देते हैं। ठीक है, गोल रहता है, उसके गोलाकार कोई पत्थर ले लीजिए। ठीक है, वो मैं सबका आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए गेंद दिख रहा होगा, उसके सेकंड में देखिए हमारा चंद्रमा दिख रहा होगा, और थर्ड में देखिए आप संतरा दिख रहा होगा, फोर्थ में देखिए आपका गोलाकार पत्थर दिख रहा होगा। ठीक है, और इत्यादि आपको जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा गोलक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लीजिए। भाई गोलक बोलते कैसे हैं, तो वो देखिए वो डिफिनेशन आपको कोई पूछता नहीं है, डिफिनेशन बोलिएगा तो नहीं पा रहे। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं, डिफिनेशन पूछता नहीं आपका, बस आप समझिए गोलक होता कैसे एक्चुअली। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, वृत्त रहता है उसको आधा काट देंगे और वृत्त बनेगा, जब और वृत्त को रोटेट करेंगे हम, रोटेट यानी घुमाएंगे, जैसे घुमाने के बाद जो हमें आकृति ऐसे मिलेगी, ऐसे दिखा दो आपको, जैसे आप समझिए ऐसे रहता है, ऐसे घुमाने के बाद जो हमें आकृति मिलेगी उस आकृति को हम क्या बोलते हैं गोलक बोलते हैं। ठीक है, गोलक का उदाहरण कौन सा होगा आपका, गेंद है, चंद्रमा है, संतरा है और गोलाकार पत्थर और इत्यादि। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी, तो जल्दी उतार लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, उतार लिया, चलिए अभी डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए विशेषता होता है आपका, कुछ विशेषता होगा, ऐसे में थोड़ा सा गोलक की विशेषता देखेंगे। क्या देखेंगे, गोलक की विशेषता। ठीक, तो बात करेंगे गोलक की विशेषता। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हम जो भी हम शेप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले समझते हैं तल कैसा होता है, कितना तल होता है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि जिसके सहारे रखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। अगर इस मार्कर पर रख देते हैं, इस सहारे रख दे रहे हैं, यानी ये तल हो गया, एक तल, तुम गिर जाते हैं। और देखिए यहाँ पर रख पा रहे हैं इसको, इसके सहारे रख सकते हैं हम, तो एक तल होगा, इसके सहारे रख पाएंगे, दो तल ऐसे रख पाएंगे, तीन तल। तो वैसे ही हमारा क्या बात करते हैं, हमारा गोलक में कितना तल होता है उसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान को गोलक को देखिए, मतलब पूरा गोलक इसे खत्म करेंगे। ठीक है, इसे देखिए आप भैया भैया यहाँ से रख पा रहे हैं, 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 लेकिन आप ध्यान से देखिए अगर एक ही वक्र तल से रख पा रहे हैं, देखिए तो पूरा ये घुमा हुआ वक्र घुमा हुआ, हमारा क्या हो रहा है, ये वक्र तल से ही हम रख पा रहे हैं, मतलब एक ही तल है इसमें। ठीक, देखिए मैं दूसरा कुछ और दिख रहा है, कुछ समतल बराबर वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ऐसा घुमा हुआ दिख रहा है, तो हमारा क्या होता है, पहला विशेषता क्या आ गया हमारा, गोलक में एक ही वक्र तल, एक ही तल पाया जाता है जो वक्र तल होता है। ठीक है, तो पहला विशेषता क्या देखेंगे, गोलक में एक ही तल पाया जाता है जो क्या होता है हमारा वक्र तल होता है। क्या होता है, वक्र तल होता है। ठीक है, समझा आपको, गोलक में कितना तल पाया जाता है, और पूछे क्या बोलोगे, एक ही तल, तल किसको बोलते हैं, इसके साथ रखा जा सकता है। यहाँ हम यहाँ पर रख पा रहे, क्या देखिए ये भी वक्र तल, ये एक ही तल है ना, तो ऐसा थोड़ी है स्पेशल, जैसे इसमें देखिए तो तीन तल था। ठीक है, ये देखिए मुड़ा हुआ तल हो गया, ये समतल हो गया, ये हो गया, तो इसमें क्या है, कोई तल है, एक ही है ना, पूरा सारा मुड़ा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र तल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कोई भी अगर शेप देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको देखें पार्टिकुलर, ठीक, तो इसमें देखिए किनारा पाया जा रहा है इसका। ठीक है, ठीक, किनारा है ना, इसमें किनारा पाया जा रहा है, लेकिन इस शेप में क्या कोई किनारा है, नहीं है, तो क्या होता है, गोलक में कोई किनारा नहीं पाया जाता, गोलक में कोई किनारा नहीं पाया जाता, पाया जाता तो होता ही नहीं, कहां पाया जाता है। ठीक है, गोलक में कोई किनारा नहीं होता है। ठीक है, तो दो इसका मेन विशेषता क्या क्या, पहला विशेषता होगा इसमें एक ही तल पाया जाता है, जो क्या होता है हमारा वक्र तल होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसमें कोई शीर्ष बिंदु नहीं पाया जाता, शीर्ष बिंदु या किनारा, इसको शीर्ष बिंदु को लिखते हैं समझिए। ठीक है, शीर्ष बिंदु
शीर्ष बिंदु वही बताया किनारा वाला बताया था इससे पहले वीडियो आप जो 4 चैप्टर पढ़े हैं उसमें देखे होंगे। ठीक है, शीर्ष बिंदु या किनारा नहीं पाया जाता। समझ में आया आपको बात? ठीक, हमारे गोले का विशेषता आपको समझ में आया? गोला का क्या होता है? एक ही तल होता है और वो कैसे क्या तल होता है? वक्र तल। देखिए बुरा हुआ वक्र तल होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? गोले में कोई शीर्ष बिंदु ऐसे देखिए 2-3 भुजा होता है, आगे जहां मिलता है उस पॉइंट क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये समझ के देखिए आप, एक भुजा यहाँ पे, एक भुजा यहाँ पे, समझिए कोई शेप है उसका 3 भुजा आगे यहाँ मिल रहा है, 3 भुजा 2 भुजा जो भी मिले तो इसको क्या बोलते हैं? हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कोई भुजा आगे मिल रहा है नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बिंदु इसमें नहीं पाया जाता है। गोलक में क्या होता है? कोई शीर्ष बिंदु नहीं पाया जाता है। ठीक है, शीर्ष बिंदु कोई किनारा वाला बिंदु होता है, गोलक कोई किनारा है शीर्ष बिंदु नहीं पाया जाता। ठीक है, समझ आया आपको बात? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, इसको तो नोट कर लिया, मिटाते हैं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा इसको। चलिए ठीक, अब देखिए हर चीज हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हर कोई भी हम स्टेप लेते हैं तो उसका मापने का पैमाना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हमें जैसे नापने में क्या होता है? लंबाई नापते हुए क्या बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, इसका ये लंबा है, ऐसे क्या है? तो कुछ तो पैमाना आता होगा जिसकी वजह से हम पूरा तैयारी बनेंगे कुछ भी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? गोलक में मापने का पैमाना किसको हम नापेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या आता है उसको हम ध्यान देंगे। अब कोई बोलेगा भैया हम तो स्केल लेंगे, थोड़ा सा यहाँ नापेंगे ऐसे, थोड़ा सा यहाँ नापेंगे, ऐसे नापते रह जाइएगा, कभी पूरा होगा? यहाँ नापिएगा फिर इधर जाइएगा, इधर जाइएगा, घूमते रहिएगा, कभी होगा नहीं, पॉसिबल है। ठीक, तो मैं क्या करेंगे? इसका एक पैमाना होगा, कैसे बना वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझने से पहले थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा एक दो डिफिनेशन आएगा जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे मैं क्या देखे था वृत्त का केंद्र देखे थे, वैसे हमारा क्या होता है? गोला का भी केंद्र होता है। ठीक है, ये नापने का पैमाना नहीं आता तो हम थोड़ा समझाने के लिए क्या होता है हमारे को? गोला का केंद्र। ठीक, अब गोला का केंद्र क्या होता है? हम देखिए हम बाहर से इसको देख पा रहे हैं, देख पा रहे हो? बाहर से हम बस इतना ही बोलेंगे कि हमारा गोला कैसा दिख रहा है। ये कुछ हमारा इस टाइप का दिख रहा है, हम इसको कई वजह से बना रहे हैं। गोला हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक, हो गया? हो गया, तो हमारा क्या होगा? गोला कुछ इस टाइप से दिखता है हमारा, ये हमारा गोला होगा। अब देखिए हम लोग एक बात देखेंगे कि जैसे हमारा एक वृत्त था, वृत्त में जो हमारा केंद्र था उसका क्या था? परिधि से समान हर जगह समान दूरी था। यहां से जैसे परिधि दूरी था जिसको हमने व्यास की संख्या दे दी थी, सोलह व्यास की संख्या दी थी और 2 को मिला तो हम व्यास की संख्या दी थी, ऐसा कुछ हमारा था तो ठीक, तो हमारा क्या था? बराबर दूरी का था। वैसे ही क्या होता है हमारा गोलक, क्या होता है हमारा? गोलक में एक ऐसा बिंदु पाया जाता है, गोलक में एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जिस बिंदु से हमारा जो भी हमारा एक तल है वो सर्वदा सब दूरी को समान करता है। यानी यहाँ पे फार्मूला एक ऐसा बिंदु पाया जाएगा जहां से हमारा क्या होगा? यहाँ का दूरी क्या रहेगा? हमारा वही रहेगा जो यहाँ का दूरी रहेगा। ठीक है, तो उसको इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वो गोलक का केंद्र। क्या बोलते हैं? गोलक का केंद्र। ठीक, चलो गोलक का केंद्र किसको बोलते हैं? गोलक में एक ऐसा बिंदु पाया जाता है, बिंदु होता है जहां से गोलक के तल पर किसी भी बिंदु का जहां से हो गया। ठीक है, जहां से गोलक तल पर किसी भी बिंदु का दूरी समान होता है, समान होता है। ठीक है, देखिए हमें क्या है हमारे पास? ये गोलक है। अब देखिए हम दिखाते हैं बराबर आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। क्या हुआ?
कि वो अपने जो किताब का मतलब उतना क्या लिखा हुआ है, छोटा छोटा बातें यही पे आपको समझना है, ठीक है। सवाल आपको जवाब नहीं ऐसा बना भी दिया और ज्यादातर महसूस होने सवाल किताब से बाहर का आता है, इसलिए किताब में ज्यादा फोकस ना करके कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए, ठीक है। समझ लीजिए तो कैसे सवाल बना पाइएगा, तो 10 सवाल बना के क्या कर दीजिएगा जब आपके एग्जाम नहीं बने। देखिए हमारे पास क्या होगा बना, ये गोलक हो गया, तो ठीक ये गोलक में देखिए आपको गोलक ऐसा दिख रहा होगा, देखिए आप किसी को ले लीजिए, ये गोलक ऐसा दिख रहा होगा, फिर ऐसा ऐसा सामने राउंड दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, तो क्या वो बैकग्राउंड में बनाया है। तो देखिए गोलक में क्या होता है, हमारा एक ऐसा बिंदु पाया जाता है, एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां से गोलक का जो तल होता है उसका कोई भी बिंदु उठा ले, यहां पर एक बिंदु उठाए, यहां पर बिंदु उठाए या यहां पर बिंदु उठाए, तो उसका दूरी क्या होगा, समान होता है। यानी यहां से अगर इसका दूरी 5 सेंटीमीटर होगा तो इसका दूरी क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, और इसका दूरी क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, गोलक का केंद्र। क्या बोलते हैं, गोलक का केंद्र। समझ में आया बात आपको। गोलक का केंद्र किसको बोलते हैं, गोलक में एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां से गोलक के तल का दूरी सर्वदा समान होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोलक का केंद्र बोलते हैं। समझ में आया बात, चलिए अच्छा ठीक है। अब देखिए इसको उतार लीजिए, तो आप हो गया। अब हम लोग किससे बात कर रहे हो, गोलाकार व्यास, और व्यास हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। गोलाकार इसको बता दे भाई, तो बता दो। चलिए अब हम लोग गोलाकार और व्यास से बात कर रहे हैं, व्यास या व्यास। तो जैसे वृत्त का क्या होता है हमारा, वृत्त का अर्ध व्यास, व्यास किसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाला बिंदु को, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले बिंदु को, उसमें इसको क्या बोल देंगे, गोलाकार अर्धव्यास। गोलाकार अर्धव्यास, गोलाकार अर्धव्यास क्या होता है हमारा, ठीक। जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा एक गोलक हुआ, तो हमारा एक गोलक हुआ। अब ये गोलक का केंद्र हुआ, केंद्र आप समझ गए, केंद्र क्या रहेगा हमारा, तल से सर्वदा दूरी समान रहेगा, ठीक है ठीक। अब देखिए हमारा गोलक का अर्धव्यास क्या होता है, गोलक के केंद्र से, गोलक के केंद्र से गोलक और तल, गोलक के केंद्र से गोलक के तल के बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड को क्या कहते हैं, गोलक का अर्धव्यास कहते हैं। यानी गोलक के केंद्र से गोलक के तल पर स्थित बिंदु को, किसी बिंदु को लिख सकते हैं, बिंदु को मिलाने वाले सरल रेखा खंड को गोलक का अर्धव्यास कहते हैं, अर्धव्यास कहते हैं, ठीक है, अर्धव्यास कहते हैं, ठीक। अर्धव्यास को इसका रेडियस होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक। एक बार और इसको आराम से समझिए, ये हमारा क्या हो गया, हमारा गोलक हुआ, तो ठीक बना लेते थोड़ा सा अच्छा, इसको आपको दिखे दिख रहा है, ये क्या हो गया, गोलक का केंद्र हो गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं। अब देखिए इसका तल है, तो ये तल बाहर वाला, ठीक है, ये सब ठीक है। और जो हमारा तल हुआ, इस तल पर हम ले लेंगे कोई बिंदु, पार्टिकुलर बिंदु ले लिए, ठीक। तो इस बिंदु को अगर मिला दें तो क्या बनेगा, हमारा जो मिलाने वाला रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, गोलक का अर्धव्यास। इसको क्या बोलते हैं, वो गोलक का अर्धव्यास, जिसको हम किसे दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर बात, चलिए। तो वैसे व्यास क्या हो जाएगा, अब व्यास क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक वाला इससे नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा व्यास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे हमारा वृत्त हुआ था वैसे क्या होगा, मतलब व्यास दिखाएंगे हमारा। व्यास का क्या होता है, अर्धव्यास का 2 गुना, ठीक है। व्यास इसको हमेशा समझिएगा 2 गुने अर्धव्यास, कैसे। अब देखिए क्या होगा अर्धव्यास, अब व्यास मिलेगा तो यहां पर कुछ मिलेगा, व्यास ऐसा कुछ होगा ना हमारा, क्या होगा हमारा, क्या हो गया, ये देखिए हमारा अर्धव्यास। अब व्यास कुछ हमारा देखिए, अगर इसको हम देखें तो क्या होगा, हमारा आधा व्यास में एक व्यास, एक अर्धव्यास और एक अर्धव्यास, क्योंकि क्या बना हमारा, यानी 2 अर्धव्यास मिल गए, एक व्यास बना, इसलिए हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको याद करना, और d = 2 होता है, ठीक है। d मतलब डायमीटर, r मतलब रेडियस, ठीक है। हमारे यहां पे समझ में आया, ठीक है। तो हमारा मापने का, गोलक के मापने का पैमाना क्या होता है, बस 2 ही पैमाना मिलता है हमारा, अर्धव्यास, ठीक, या व्यास, ये एक ही होता है। बात आपको देने के लिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्यास या अर्धव्यास से उसको नाप सकते हैं कि क्या है, कुछ भी हम कैलकुलेशन इसका किसको करेंगे, हम व्यास या अर्धव्यास, क्योंकि हम बाहर से कोई इसका कैलकुलेशन
नहीं कर सकता, व्यास और व्यास के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है वीडियो में। ठीक, कि हमारा कैसे क्या गोलक किसको बोलते हैं और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप क्या देखा ध्यान से, गोलक कैसा बना था हमारा, अर्धवृत्त था, एक वृत्त को हमने दो टुकड़ों में बांटा और व्यास से उसको जब हम रोटेट करते हैं जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसको ये क्या बोलेंगे, गोलक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा गोलक का एग्जांपल क्या क्या था हमारा, आपको लेके क्या गेंद है, उसका फिर क्या था, चंद्रमा था, फिर उसके बाद क्या था, संतरा था, उसके फिर क्या था, गोला करके कोई पत्थर ले लो। ठीक है, उसके फिर हमने गोलक की विशेषता देखा, गोलक में एक ही तल पाया जाता है, वो तल कैसा था, वो वक्र तल रहता है। ठीक है, उसमें शीर्ष बिंदु और किनारा कोई नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या था, नापे का प्रमाण देखा तो हमारा क्या था, व्यास है, और व्यास के बेस पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा व्यास क्या होता है, जो केंद्र से हमारा क्या होता है, तल का बिंदु को मिला है, केंद्र क्या होता है, समझिए आपका जहां से तल का सर्वाधिक दूरी समान है। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ पे परिचय का टॉपिक खत्म होता है, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे गोलक के प्रकार क्या होता है, उसके बाद फिर आगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।